बिहार में किसको मिलेगी गद्दी, कौन होगा रुखसत, या तो 14 तारीख को तय हो जाएगा। लेकिन इस बार की वोटिंग परसेंटेज को देखकर यह लगता है कि बिहार की जनता बदलाव के मूड में है। हालांकि बिहार में बहुमत किसी भी सरकार की नहीं आने वाली है, बिना गठबंधन के सरकार बिहार में नहीं बनेगा, यह बात तो तय है। लेकिन फिर भी जनता इस बार जो है शायद बदलाव के मूड में है, क्योंकि बिहार में जब जब 5% के ऊपर वोटिंग हुई है तब तब बिहार में सरकारें बदली हैं। तो देखिए इस बार क्या होता है, क्या इस बार भी बिहार में जो है सरकार बदलेगी या नहीं, यह तो जो है आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जनता ने जिस तरीके से इस बार मतदान में भाग लिया है उससे यह बात तो तय हो गई कि जनता बदलाव के मूड में है। बिहार चुनाव के फेज़ 1 का जो है मतदान हो चुका है, जिसमें इस बार रिकॉर्ड तोड़ बिहार में मतदान हुए हैं, लगभग 65% के आसपास। यानी कि अगर एग्जैक्ट डेटा की बात करें तो 64.63 के आसपास या 69 के आसपास जो है मतदान हुए हैं। तो यह अपने आप में एक जो है रिकॉर्ड है, क्योंकि इससे पहले बिहार में कभी इतनी ज़्यादा परसेंटेज में मतदान नहीं हुए थे। और जब जब बिहार में 5% से अधिक मतदान हुए हैं तब तब जो है बिहार की सरकारें बदली हैं। इस बार जो है 121 सीटों का जो है चुनाव फेज़ 1 में कराया गया था, जबकि इससे पहले के विधानसभा चुनाव में फेज़ 1 में महज 71 सीटों पर जो है चुनाव लड़ाया गया था, मतदान हुए थे, ठीक है। लेकिन इस बार जो है 121 सीटों पर जो है मतदान हुआ है और लगभग 1313 उम्मीदवारों की किस्मत जो है ईवीएम में कैद हो चुकी है। हालांकि अगर हम खबरों की बात करें तो ईवीएम के जो है चोरी होने की खबर जो है काफ़ी सुर्खियाँ बटोर रही है, क्योंकि जहाँ पर ईवीएम रखा था उस जगह से जो है उसके जो लाइव कैमरे थे उन कैमरों के बंद होने की जो है चर्चा इस वक्त खूब सोशल मीडिया पर सुर्खियाँ बटोर रही हैं। हम उस पर भी बात करेंगे आगे। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि किसको मिलेगी गद्दी, बदलाव के मूड में है बिहार की जनता, ठीक है। मतलब फर्स्ट फेज़ के वोटिंग से यह बात तो तय हो गई है कि बिहार की जनता जो है बिहार में बदलाव चाहती है। इस बार के वोटिंग परसेंटेज इस ओर इशारा कर रहे हैं, इस ओर संकेत कर रहे हैं कि बिहार की जनता जो है बिहार में बदलाव चाहती है। हालांकि अगर मैं वोटिंग परसेंटेज की बात करूं कि फेज़ 1 में लगभग 65% वोट पड़े थे या और भी ज़्यादा हो सकते थे अगर सब लोगों को जो है वोट करने का मौका मिलता। यानी कि कुछ लोगों के जो है नाम वोटर लिस्ट से पहले ही काट दिए गए थे और कुछ लोगों के जो वोट कोई और फर्जी रूप में जाकर डाल दिया था और कुछ लोग जो है वोट करने ही नहीं गए हैं। तो अगर सम्मिलित रूप से यह देखा जाए तो बिहार में जो है इस बार काफ़ी अधिक परसेंटेज में वोटिंग हुई है और जिससे यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फेज़ 2 के साथ बिहार की किस्मत जो है बदल जाएगी। तो चलिए आइए बात करते हैं आज उसी फेज़ 2 के बारे में, क्योंकि फेज़ 1 जो है अब संपन्न हो चुका है। अब फेज़ 2 की बारी है जो 11 नवंबर को होगा। बिहार चुनाव महापर्व में भाग जरूर लें, मतलब यह संदेश है उन सभी वोटरों को जो चुनाव में वोट नहीं करने जाते हैं, क्योंकि आपका एक वोट किसी भी सरकार के रूपरेखा बदलने की ताकत रखता है। इसलिए जो है मतदान के समय 11 नवंबर को जो है मतदान जरूर करने जाएं। क्योंकि फेज़ 1 जो है वो निपट चुका है, लेकिन अब फेज़ 2 की बारी है। 11 नवंबर को वोटिंग जो होंगे उसमें जो है आप जाकर वोट ज़रूर करिए, क्योंकि आपकी एक वोट के महत्व जो है आपको नहीं भले पता हो, लेकिन इससे जो है सरकार की रूपरेखा तय होगी। अब यहीं पर जो है खान सर ने जो है फेज़ 1 में जाके वोटिंग की थी। उस दौरान जो है एनआईए को अपना इंटरव्यू दिया और उसमें यह कहा कि युवाओं को जो है इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए था, क्योंकि युवाओं में इस चीज़ की जो है बहुत कमी देखी गई है कि वोटिंग के दौरान वह वोट नहीं करने आते हैं। क्या लगता है कि खान सर आने वाले युवाओं को लेकर क्या प्रेरित करेंगे आज वोटिंग को लेकर? युवाओं को स्पेशली कहना चाहेंगे कि एक ट्रेंड बना हुआ है, ऐसा लगता है कि युवा जो होता है वोट कम डालने जाता है। तो युवाओं से यही अपील करेंगे कि इस ट्रेंड को तोड़िए। अगर राजनीति में ये लग गया कि आप वोट डालने नहीं आएंगे तो आपको मुद्दों को सीरियस नहीं लिया जाएगा। आज महिलाओं के मुद्दों को सीरियस लिया जाता है, किसानों के मुद्दों को सीरियस लिया जाता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि दे आर टर्न द पूरी वोट चीज़ों को कर सकते हैं। लेकिन यंग जनरेशन जो है उनको लेकर थोड़ा सा एक मतभेद रह जाता है, तो उन्हें भी निकलना चाहिए। जो अगर कोई पसंद नहीं आए नोटा ही दबाओ जाके, लेकिन कम से कम वोट डालने जरूर जाइए और मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ वोट पोल करें। चूँकि किसान और महिलाएँ जो हैं बहुत अधिक संख्या में जो है वोटिंग करने आते हैं और सरकार इसीलिए उनकी बात सुनती है। अगर आप अपने वोट का वज़न डालेंगे, बढ़ाएंगे तो सरकारें आपकी भी आवाज़ सुनेंगे, नहीं तो इसी तरीके से जो आप चाहे वो किसी भी सरकार हो आप लाठियाँ खाते हुए मिलेंगे। आपकी सरकार आवाज़ को नज़रअंदाज कर देगी, आपकी एक भी नहीं सुनेगी। इसलिए जो है युवाओं को चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए और अपने वोट की ताकत को समझना चाहिए। और वहीं अगर हम यह बात करें कि
यह चुनाव क्यों ज़रूरी है और इसमें बदलाव क्यों ज़रूरी है, क्योंकि बिहार में जंगल राज जिसे कहा जाता है वो अब भी जारी है, क्योंकि ऐसे जो खुलेआम कत्लेआम होता है बिहार में, वो भी चुनाव के दौरान, आचार संहिता के दौरान। और बिहार में जो है बदलाव बहुत ज़रूरी है, इसलिए सबको जो है बढ़ चढ़ कर वोट करना चाहिए, ताकि इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वह आपको देखने को ना मिले। महिलाएं वहाँ सुरक्षित रहें, बेटियां जो हैं वहाँ पढ़ लिख सकें और सबको वहाँ रोज़गार मिल सके, और सबसे बड़ा जो वहाँ पर है माइग्रेशन, उसको रोका जा सके, क्योंकि बिहार में जो है लोग तीज त्यौहार मनाने के बाद बड़ी भारी संख्या में जो है दिल्ली, मुंबई, गुजरात आदि जगहों पर पलायन कर जाते हैं। तो इस पलायन को रोकने के लिए जो है आपको वोट करना बहुत ज़रूरी है, और उसको वोट करिए जो इन मुद्दों पर काम करे, या ना कि बड़ी बड़ी हाँक कर चला जाए। और मेरे पीछे जो आप यह देख रहे हैं, इन जैसे बदलाव के लिए भी आपको वोट करना बहुत ज़रूरी है, और उस भविष्य को बेहतर बनाने के लिए जो है आपको अच्छे नेता का चुनाव करना होगा। अब बात करें बिहार में यह बदलाव का चुनाव, ठीक है, मतलब तेजस्वी जी की अगर बात को मैं कोट करूं तो तेजस्वी जी ने कहा कि यह जो बिहार में चुनाव है 2025 का, यह बदलाव का चुनाव है। इसमें जनता जो है बदलाव के मूड में, और इस बात को जो है यथार्थ करता हुआ और इसकी पुष्टि करती हुई बिहार की जो वोटिंग परसेंटेज है, और जब जब बिहार में 5% से अधिक वोट हुई है, यानी कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, तब तब जो है बिहार में सरकार बदली है। तो शायद इस बार भी जो है बिहार में सरकार बदल जाए और जनता जिस मूड में दिख रही है वह जो है कर गुजरे। चुनाव में धंधाली पहले ही चरण में शुरू हो गई थी, क्योंकि आपने यह वीडियो काफ़ी देखा है और यह बहुत ही वायरल हुआ है कि हम जो है अपना वोट डालने गए थे और हमारा वोट जो है पहले ही पड़ गया था, ठीक है। आपके साथ क्या हुआ है? अरे गए हैं वोट गिराने के लिए, हाँ, बोलता है गिर गया। आप अंदर नहीं गए, वोट नहीं गिरा है? नहीं गिराने दिया है। आपका हाथ दिखाइए तो, स्याही लगा हुआ है। नहीं, कहाँ से आई लगा है? गिरा वही नहीं दिया है तो वोट गिराने नहीं दिया, बोला ये आपका वोट गिर गया। तो हम बोले कैसे वोट गिर गया भाई? हाँ, हम तो वोट गिराबे नहीं किए हैं। तो आपका आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड देखिए सब है हमारे पास में। अच्छा, बूथ पे क्या हो रहा है? कोई मतलब जबरदस्ती कर रहा है कि हाँ गिर गया, चाहे हटिए यहाँ से? ऐसे ही बोला है कि हाँ वोट आपको गिर गया। मतलब भाई वोट हमारा कैसे गिर गया? वोट गिराबे नहीं किए हैं। आधार कार्ड ये सब हमारे पास में है, ये कागज भी है, हम वोट गिराबे नहीं किए हैं। तो वो लोग पुलिस वाला लोग है, वो लोग जो है वोट गिराने वाला बोल रहा है कि नहीं वोट बोले आपका गिर गया है। हमारा नाम भी दिखा रहा है, वोटर ID कार्ड भी दिखा रहा है। हम लोग नहीं, वोटर ID कार्ड तो सब हमारे पास में है। चलिए ठीक है, ठीक। मतलब हम आधार कार्ड, अपनी वोटर ID और अपनी पर्ची लेकर गए, और हम वहाँ जाकर देखते हैं कि हमारे नाम की वोट पहले ही डाली जा चुकी है। तो चुनाव आयोग जो है यहाँ पर चुप्पी मार के बैठा हुआ है, क्योंकि हर बात पर जो है चुनाव आयोग को सबूत चाहिए। तो यह चुनाव आयोग जो है सबूत देख लीजिए, आपके सामने है, और आप इस पर क्या एक्शन लेते हैं वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि हम सबको पता है कि आप इन सब पर कोई एक्शन नहीं लेंगे। दूसरी वहीं पर मैं बात करूं तो यह भी वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था कि यह व्यक्ति जो है पटना के आसपास के हैं, जो अपने वोट को जो है डालने जाते हैं, और जब वहां जाकर पता करते हैं तो उनका वोटर लिस्ट से नाम ही गायब रहता है, ठीक है। वहीं पर उनकी जो चाची हैं, जो उनके साथी रहते हैं, उनका वोटर लिस्ट में नाम होता है, उनके पति का नाम होता है, लेकिन फिर भी जो है कुछ गड़बड़ियों के चलते वो वोट नहीं कर पाती हैं। मैडम, ये हमारे आंटी हैं, और ये हम लोग एक ही जगह रहते हैं, उत्तरी मंदिरी का है मेरा, देखिए। और हमने फार्म भरा था, और फार्म भरने के बाद भी जब वोट देने आए हैं, इनका तो नाम और इनका हस्बैंड का नाम दोनों मैच कर रहा है। बूथ नंबर 47 पे था, जब बूथ नंबर 47 पे जाते हैं तो पता चलता है कि उसमें चेहरा किसी और का है, सब नाम और हस्बैंड का नाम इन्हीं का है। अच्छा। और वोट पड़ा हुआ है, हमारा पहले से पड़ा हुआ है, इनका नाम और इनका हस्बैंड का नाम मैच कर रहा है। हम लोग लेके स्लिप जो निकलता है सिस्टम से आए हैं, और वोट तो पड़ा हुआ है, हमारा तो कुछ अता पता ही नहीं है। मतलब किस तरीके से धंधाली चल रही है, लोगों को फर्जी तरीके से नाम काटा जा रहा है वोटर लिस्ट से, क्योंकि यह एक रणनीति के तहत किया जा रहा है। और यह जो साजिश है विपक्ष की वोट काटने का, यह अपने आप में एक बड़ा संकेत दे रहा है, क्योंकि आप जो है कहीं पर लोगों की वोट कोई और डाल के चला जा रहा है, कहीं पर जो है लोगों के नाम ही काट दिए जा रहे हैं, और कहीं पर जो है लोग 2-2 बार वोट करते हैं। और वहीं पर अगर हम बात करें तो बिहार में ही एक सांसद शांभवी चौधरी जो है 2-2 बार वोट करते हुए पाई जाती हैं। उनका वीडियो जो है काफ़ी वायरल होता है, लेकिन उसके बावजूद जो है चुनाव आयोग चुप मार के बैठा हुआ है, उसने अब तक जो है उन पर कोई एक्शन नहीं लिया है। तो बिहार के चुनाव में लगातार जो है धंधाली चल रही है, इसको रोकने की ज़रूरत है। और फेज़ 2 की बात अगर हम करें तो इसमें जो है
लोगों को और ख़ासकर जो भी पार्टियां हैं उनको जो है पूरी तरीके से अपने प्रबंधन कर लेना चाहिए और अपनी जो है सारी शक्तियाँ लगा देनी चाहिए, ताकि जो है वह वोट चोरी को रोक सके और ईवीएम जो है बदलाव को रोक सकें। अब अगर हम यही बात करें तो बिहार चुनाव पहले चरण में रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुए, इसकी कारण जो है या इसका वजह जो है SIR तो नहीं है, चूँकि SIR को लेकर बिहार में काफ़ी गर्मी गर्मा हुई थी और जिसके तहत इस बार बिहार में शायद ताबड़तोड़ मतदान किए गए और रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुए, उसका कहीं एक कारण SIR तो नहीं। फिर अगर हम वहीं बात करें तो बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण के तहत 121 सीटों पर जो है रिकॉर्ड तोड़ 64.66 जो है परसेंटेज की वोटिंग हुई है, जिसको हम लगभग 65% की बात कर रहे हैं, ठीक है। वहीं पर अगर हम देखें तो 6 नवंबर को हुए पहले चरण में के मतदान के साथ ही तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और सम्राट चौधरी सहित 1314 या 1313 जो उम्मीदवार हैं कि किस्मत ईवीएम में कैद हो गई थी, ठीक है। सिर्फ विधानसभा नहीं बल्कि 1952 से लेकर अब तक जो है लोकसभा चुनावों की तुलना में भी 2025 विधानसभा चुनाव के पहले चरण में सर्वाधिक मतदान हुए। मतलब बिहार में जो है 1952 से लेकर अब तक सर्वाधिक परसेंटेज में जो है मतदान हुए हैं, ठीक है, वह चाहे लोकसभा हो या विधानसभा किसी में भी। जब बिहार में 5% से ज़्यादा बड़ी वोटिंग बदल गई है सरकार, पहले चरण में 8% का इजाफा किसके लिए टेंशन, ठीक है। मतलब बिहार में जब 5% का इजाफा हुआ है वोटिंग परसेंटेज में, तब सरकार बदली है। हालांकि यह बात तो तय है कि बहुमत की सरकार किसी की नहीं आएगी, बिना गठबंधन की सरकार किसी की नहीं बनेगी, लेकिन जब बिहार में वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है तो वर्तमान की सरकार जो है वह हमेशा बदल जाती है। बिहार की सियासत में इस बार के मतदान को अभूतपूर्व माना जा रहा है, क्योंकि प्रदेश के इतिहास में यह सर्वाधिक वोटिंग है। साल 2020 में पहले चरण में जो है 56.1% वोटिंग हुई थी, ठीक है, लेकिन उस समय पहले फेज में 71 सीटों पर चुनाव हुए थे, जबकि इस बार जो है 121 सीटों का चुनाव हुआ है। मतलब जब 2020 में चुनाव हुए थे विधानसभा के बिहार के अंदर 71 सीटों पर, तो वहाँ पर महज 56.1% की जो है वोटिंग परसेंटेज हुई थी, लेकिन इस बार जो है 2025 में यह वोटिंग परसेंटेज जो है 65% के आसपास है, जो अपने आप में एक जो है रिकॉर्ड है और यह अपने आप में ऐतिहासिक भी है, क्योंकि बिहार में जो है अब तक किसी भी विधानसभा या लोकसभा चुनाव में इतने ज़्यादा जो है परसेंटेज में वोटिंग नहीं हुई, मतदान नहीं हुए। फिर एक खबर निकल कर आती है कि बिहार में ईवीएम की रखवाली करने वाले कैमरे बंद हुए, ठीक है। चूँकि फर्स्ट फेज की वोटिंग के बाद जो है जहां पर ईवीएम को सुरक्षित करके रखा गया था और लाइव कैमरों के जो है निगरानी में रखा गया था, उनमें से कुछ कैमरे जो है बंद पाए गए और उसके बाद से जैसे कैमरे बंद हुए वहां पर जो है गाड़ियों का आना जाना शुरू हो गया। एक गाड़ी जो है वहां से निकलती हुई पाई गई जहां पर ईवीएम रखी हुई थी, तो यह अपने आप में जो है सनसनी फैला देती है कि क्या ईवीएम की फिर से जो है चोरी हुई है, क्योंकि जो लाइव कैमरे ईवीएम की रखवाली कर रहे थे उनका बंद होना किस ओर इशारा कर रहा है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और इस पर विशेषज्ञ क्या कहते हैं, उनकी राय भी आप सुनिएगा। भाई सीसीटीवी बंद कैसे हो सकता है? मेरे भी घर में सीसीटीवी लगा हुआ है, उसे बंद होने का सवाल ही नहीं है। इन्वर्टर लगा हुआ है, लाइट चली जाती है, इन्वर्टर से चालू हो जाता है, लेकिन वाईफाई हमेशा ऑन रहता है और उससे हमेशा, तो ये बंद होना, वैन का निकलना, इसका मतलब यह है डेस्परेशन इतना ज्यादा हो चुका है भारतीय जनता पार्टी में कि वो ये समझ गया है कि उसके अब पैर उखड़ चुके हैं। लेकिन जो पहले भी मैंने कहा था कि 10% से कम की हेराफेरी हुई तो महागठबंधन जीतेगा, 10% से ज्यादा की हेराफेरी हुई तो एनडीए जीतेगा, क्योंकि फिर अगर हम वहीं बात करें तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025, ठीक है, मतदान की जो डेट है वह 6 नवंबर, इसका पहला फेज था, यह तो हो चुकी है, संपन्न हो चुकी। अब बारी इसकी है 11 नवंबर की, और 11 नवंबर में जहाँ जहाँ वोटिंग होगी बिहार के अंदर, वहाँ सारे मतदाताओं से मेरा यही अनुरोध है कि आप जो है वोट करने ज़रूर जाएं, क्योंकि आपके एक वोट से जो है बिहार की रूपरेखा बदल जाएगा, बिहार का भविष्य बदल जाएगा। उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।